चिराग पासवान जी मलाई चावने में लगे हुए हैं। आप जो जिस तरह से गुमराह करके पासवान समुदाय का वोट लिए हैं, यह पासवान समुदाय अब आपको माफ नहीं करेगा। अपनी मांगों को लेकर लगातार बरसों बरसों से ये आंदोलन करते रहे। जिस तरह से रोड पे वो लाठियां खाते हैं, सर फोड़े जाते हैं, और आप मलाई खा करके ट्वीट का गेम खेल रहे हैं। रोड पे उतर करके जब सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं तो बदले में सरकार की द्वारा लाठियां खानी पड़ती है। दफादार चौकीदार परसों सड़कों पर उतरे अपने न्याय की मांग को लेकर, जिसके बाद उन पर लाठी चार्ज हुई। चिराग पासवान ने ट्वीट करके कहा है कि अपने सरकार से बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ महिषी से विधायक गौतम कृष्णा है। दफादार चौकीदारों पर परसों लाठी चार्ज हुई, कैसे देख रहे हैं इसे? मैं सरेआम लाठी चार्ज का निंदा करता हूं और दोषी अधिकारी कर्मी जिन्होंने लाठी चार्ज किया है उन पे कार्रवाई की मांग करता हूं, क्योंकि कमज़ोर वंचित समाज के लोग और समाज के अंतिम पौधान पे खड़े हो करके व्यवस्था की सुदृढ़ीकरण में और ग्रामीण लोगों को सुरक्षा को सुनिश्चित कराने की सबसे अंतिम इकाई का नाम चौकीदार और दफादार होता है। आज बरसों बरस से उनकी जायज मांगे हैं। आज उनके सेवा काल किसी का 3 महीना तो किसी का 6 महीना बचा हुआ है, किसी का साल भर बचा हुआ है। ऐसी स्थिति में चिंतित होना स्वाभाविक है और अपनी मांगों को लेकर लगातार बरसों बरसों से ये आंदोलन करते रहे हैं। लेकिन जब आंदोलन का असर सिर्फ इतना ही हो कि आपको आश्वासन मिले तो लोग रोड पे उतरते हैं, और रोड पे उतर करके जब सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं तो बदले में सरकार की द्वारा लाठियां खानी पड़ती है, फोड़ दिए गए, सर फोड़े जाते हैं, जेल भेजे जाते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। तो इसका मैं कड़ी निंदा करता हूं राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से। और मैं कहता हूं ऐसी सरकार जो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, ऐसी सरकार जो अपने 21 साल की उपलब्धियों को लाठी डंडे के भरोसे चलाना चाहती है, तो यह निंदनीय है और इसकी मैं कड़ी आलोचना करता हूं। सरकार को चाहिए निश्चित रूप से एक तय समय सीमा निर्धारित करके उन चौकीदार दफादारों को न्याय दे और उनकी जायज मांगों को मान करके उन्हें सुरक्षित करे, आश्वस्त करके उनके आंदोलन को समाप्त करें। चिराग पासवान ने भी ट्वीट किया है कि हम लोग जाकर बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री जी से। चिराग पासवान जी मलाई चावने में लगे हुए हैं। सत्ता के सुख से कभी वो अलग नहीं होना चाहेंगे और वो चाहेंगे कि लाठी भी मरे और साथ ही सांप भी मरे और लाठी भी बचे। तो सरकार में भी रहना चाहते हैं और वोट की भी चिंता करते हैं। चिराग पासवान जी, आप जो जिस तरह से गुमराह करके पासवान समुदाय का वोट लिए हैं, यह पासवान समुदाय अब आपको माफ नहीं करेगा। जिस तरह से रोड पे वो लाठियां खाते हैं, सर फोड़े जाते हैं, और आप मलाई खा करके ट्वीट का गेम खेल रहे हैं। अपनी ही सरकार पे सवाल तो उठा रहे हैं ना कि सरकार पे सवाल ट्विटर से मत उठाइए चिराग बाबू, या तो सड़क पे या तो सदन में जवाब दीजिए और लोगों के साथ खड़ा हुई, तब मानूंगा, वरना इस तरह के ट्विटर गेम खेल करके काम नहीं चलेगा। लोग जानती है कि आप मलाई भी खाना चाहते हैं और लोगों में सहानुभूति भी बटोरना चाहते हैं। ये नहीं चलेगा, ये डुअल चेहरा नहीं चलेगा। बढ़ते अपराधों को लेकर भी आप लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं सदन में। हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के परिवार के माध्यम से लगातार बढ़ते अपराध पर, बहन बेटियों की सुरक्षा के मुद्दा पे, भ्रष्टाचार के मुद्दा पे आवाज उठाया है और लगातार आगे भी उठाएंगे। चाहे सरकार इसका जवाब जो दे, लेकिन हम लोग कभी छोड़ेंगे नहीं। सरकार को हमेशा आईना दिखाने का काम करेंगे। गरीब गुरबा, कमजोर, वंचित और अकलियतों के सवाल पे, मुद्दे पे, बहन बेटियों के सवाल और मुद्दे पर हम लोग कभी चुप नहीं रहेंगे। सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। आखिरी सवाल लेंगे। आखिरी 2 दिन बचे हैं अब सत्र को, उसमें क्या कुछ सवाल अब आप लोग उठाने वाले, किन मुद्दों पर बहस होगी? ये पार्टी तय करती है, वरिष्ठ नेता तय करते हैं और हमारे सचेतक महोदय तय करते हैं। तो जिन मुद्दों को पार्टी निर्धारित करेगी उस मुद्दे पर हम लोग चलेंगे ही। लेकिन मुद्दा तो यही है कि राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण ही गरीब, कमजोर, वंचितों की आवाज़ बन करके सामने खड़ा होने के लिए हुआ है, बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर के हुआ है, गंगा जुमनी संस्कृति को लेकर के हुआ है। तो हमारा सरकार इन चीज़ों से सरोकार रखने वाली है। चलिए।
महिषी के विधायक गौतम कृष्णा हमारे साथ थे। तमाम मुद्दों पे हमने चर्चा की। आखिरी 2 दिन है बजट सत्र के और ऐसे में पूरे मामले पर उन्होंने बातचीत की है। क्या कुछ सवाल उठाएंगे अगले 2 दिनों में भी, और साथ साथ जिस तरीके से चिराग पासवान ने आज ट्वीट भी किया है उसको लेकर भी उन्होंने चर्चा की। उनके पूरे बयान को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज़ के साथ। मगी न्यूज़ से संजना की रिपोर्ट।